आप सभी को जय मसीह की बाइबल वर्सेस T2 चैनल में आपका स्वागत है। मसीह प्रियो, आज का प्रार्थना यीशु के पवित्र क्रूस की सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए है। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंत तक सुने और आशीष को रिसीव करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे मेरे प्रभु यीशु, आप जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए दुखों और कष्टों का सामना कर रहे थे, हम आपके महान बलिदान को नमन करते हैं। आपने हमारे लिए अपनी जान दी, जबकि हम पापियों ने आपको नकारा था। आपके क्रूस पर चढ़ते समय हर घड़ी में आपके शरीर से बहते हुए खून की बूंदें, जो हमारी मुक्ति के लिए समर्पित हो गईं, हमारे दिलों को पिघलाती है। आपके इस महान प्रेम और बलिदान को देखकर हम अपने जीवन को सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ समर्पित करने का प्रण लेते हैं। आपके क्रूस के नीचे खड़े होने के बावजूद आपने हमें अनंत जीवन का आशीर्वाद दिया। आपकी वेदना और कष्टों का हम समझ नहीं सकते, फिर भी हम आपके क्रूस के सामने श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और आपकी कृपा से अपने जीवन में विश्वास और साहस पाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आपके क्रूस पर चढ़ने से पहले आपने कितना महान दर्द झेला। आपके शरीर पर जुल्म किया गया, कांटों की मुकुट से आपके सिर को छेद दिया गया और आपको अपमानित किया गया। आपकी आत्मा और शरीर ने जो तकलीफें झेली, उनका कोई अंत नहीं था। आपके बिना कुछ कहे सिर्फ दुख और पीड़ा के साथ क्रूस पर चढ़ना, यह हमारे लिए एक अतुलनीय उदाहरण है। आपके क्रूस पर हमें यह दिखाया गया कि सच्चा प्रेम कभी भी बलिदान करने से नहीं डरता। हम आपकी वह पीड़ा महसूस करते हैं और इसे हमारी आत्मा के अंदर गहरे स्थान पर अंकित करते हैं। हमें यीशु के क्रूस का यह समर्पण हमें जीवन के कठिन क्षणों में सहारा देने की शक्ति देता है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्रता और प्रेम के कारण ही हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आमीन। यीशु, हम आपको अपने क्रूस पर देखकर आपकी अपार पीड़ा को महसूस करते हैं। आपने क्रूस पर अपने जीवन की आखिरी घड़ी बिताई, लेकिन आपने कभी भी हमारे लिए प्यार और दया की भावना नहीं छोड़ी। आपके शरीर पर जख्मों के बाद भी आपने हमें दिखाया कि प्यार और दया से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। उस खून से सिक्त क्रूस की छांव में आपने हमारी मुक्ति के लिए अपनी बलि दी। आपकी क्रूस की पीड़ा हमें यह समझाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति त्याग और करुणा दिखानी चाहिए। जब हम आपके उस क्रूस पर चढ़े हुए शरीर को देखते हैं, तो हमारी आस्थाओं में गहरी स्थिरता आती है और हमारे विश्वास में मजबूती आती है। हम यह प्रण लेते हैं कि हम आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, आपके पवित्र प्रेम और कष्टों को हमेशा याद रखते हुए। आमीन। प्रभु यीशु, क्रूस पर चढ़ने से पहले आपने जो यातनाएं झेली, वह सिर्फ शरीर के दर्द नहीं थे, बल्कि आपकी आत्मा भी कांप उठी थी। आपने ईश्वर से कहा था, हे पिता, यह कटोरा मुझे न मिले, लेकिन आपने लोगों के पाप के लिए उस कठिन समय को स्वीकार किया। आप जो हमें प्यार करते हैं, आपने हमारे लिए इस असहनीय दुख का सामना किया ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो सकें। इस शरण में आने पर हम आपके इस अनमोल बलिदान के लिए आभारी हैं। हर क्षण में जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम आपके क्रूस की ओर देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि हमारे पास कभी भी हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। आपके क्रूस के नीचे खड़ा होकर हम यह समझते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत और संघर्षों में भी यीशु का प्रेम हमारे साथ है। हम अपने जीवन के हर कठिन दौर को आपके क्रूस के सामने विश्वास और उम्मीद के साथ पार करेंगे। आमीन। हे प्रभु यीशु, आपके क्रूस पर चढ़ने के समय जो पीड़ा आपने सहन की, वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, बल्कि हमारी आत्मा में गहरी छाप छोड़ने वाली पीड़ा थी। आपने हमें यह सिखाया कि किसी भी दर्द और कष्ट को अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए
अनंत जीवन का रास्ता खोलता है। आपके क्रूस के सामने खड़े होकर हम यह महसूस करते हैं कि हम अपने पापों की शांति और क्षमा के लिए आपके द्वारा किए गए बलिदान के कृतज्ञ हैं। आपने हमें अपने प्रेम के माध्यम से यह समझाया कि असली शांति केवल आपकी उपस्थिति में है। हम आपकी पवित्रता और अनंत प्रेम के आगे सिर झुकाकर अपने जीवन को एक नए विश्वास और आस्था के साथ जीने का संकल्प लेते हैं। आमीन। यीशु, आपके क्रूस पर चढ़ने के समय का हर क्षण हमारे लिए एक संदेश है कि विश्वास कभी नहीं हारता। आपके इस महान दुख को देखकर हम समझते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपके क्रूस पर चढ़ने से पहले आपने अपने सबसे करीबियों से भी दूरी बना ली, लेकिन आपने फिर भी हम सब के लिए अपना बलिदान दिया। आपकी यह महान कार्यवाही हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल परार्थ में होता है। प्रभु, आपके इस महान बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते और इसे अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हैं। हम अपने पापों के लिए आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं और आपके पवित्र क्रूस के सामने अपने विश्वास को प्रगाढ़ करते हैं। आमीन। हे पवित्र यीशु, आपके क्रूस के नीचे खड़े होकर हम यह महसूस करते हैं कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम ने हमारी मुक्ति के द्वार खोले। आपकी पीड़ा और बलिदान ने हमें सिखाया कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं। हम अपने पापों के लिए आपकी क्रूस पर दी गई बलि को समझते हैं और इसे हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हैं। आपकी इस महान क्रूस की पीड़ा को देखकर हम आपके प्रेम और विश्वास में खुद को ढालने का प्रण लेते हैं। प्रभु, हम आपके पवित्र क्रूस के सामने कृतज्ञता से सिर झुकाकर अपने जीवन को सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आमीन। प्रभु यीशु, आपके क्रूस पर चढ़ते समय की वेदना हमारे दिलों को झकझोर देती है। जब हम आपकी क्रूस की छांव में खड़े होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि आपने हमारी मुक्ति के लिए अनंत कष्टों को सहा। यह वह समय था जब आपकी मासूमियत और पवित्रता को हमारे पापों की वजह से अत्याचारों का सामना करना पड़ा। आपके इस महान बलिदान को देखकर हम अपने पापों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और यह प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का पालन करेंगे। जब हम आपके क्रूस पर चढ़ने के दृश्य को अपनी आंखों में चित्रित करते हैं तो हमारे दिल में विश्वास और भक्ति का एक नया प्रकाश जलता है। प्रभु, हम आपके इस अपार प्रेम को समझते हैं और इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने का संकल्प करते हैं ताकि हम आपके मार्ग पर चलते हुए आपके पवित्र क्रूस का आदर कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम आपके क्रूस के दुखों को स्मरण करते हुए आपके सामने आते हैं। आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े और हमें अनमोल बलिदान दिया। हम यह जानते हैं कि आपके दुखों में ही हमारे उद्धार का रहस्य छिपा हुआ है। जब आपने हमारे पापों के लिए अपने जीवन की आहुति दी तो आपने हमें जीवन और मुक्ति का मार्ग दिखाया। हम आपके क्रूस के दुख को ध्यान से देखते हैं और हमारे दिल में आपके प्रेम का एहसास करते हैं। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर हमारे जीवन को शुद्ध करें और हमें सच्चे विश्वास के साथ आपके क्रूस को अपनाने की ताकत दें। हम आपके बलिदान के कारण ही आज जीवन में सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। हमें यह आशीर्वाद दें कि हम आपके मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए भी आपका प्रेम और करुणा बांट सकें। प्रभु यीशु, आपके क्रूस पर चढ़ने का साहस और बलिदान हमें यह सिखाता है कि इस संसार में दुखों का सामना करते हुए भी हमें कभी भी आपके विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप क्रूस पर लटके हुए थे तब आपने हमारे लिए अनंत प्रेम की मिसाल दी। आपके दुखों के बावजूद आपने हमें प्रार्थना करने, प्रेम करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। प्रभु,
हम आपके साथ एकजुट होकर अपने दुखों को सहने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें यह समझने की शक्ति दें कि जब हम आपके साथ होते हैं तो हमारे जीवन में हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है जो हमें आपकी ओर और करीब लाती है। आपके क्रूस का दुख हमारे लिए जीवन का सर्वोत्तम उपहार है। हे प्रभु यीशु, आपके क्रूस के बलिदान के लिए हम कृतज्ञ हैं और आपके प्रेम में निहित शक्ति को समझने के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें अपने दुखों में भी आपके उदाहरण का अनुसरण करने की शक्ति दें और हमें अपने जीवन में सच्चे विश्वास, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करें। आपके क्रूस के आशीर्वाद से हम हमेशा आपके पास बने रहें। आमीन। मसीह प्रियो, यीशु क्रूस के दुख को आप सभी ने इस प्रार्थना के द्वारा महसूस किया। सचमुच यीशु का क्रूस और दुख हमारे लिए था। मसीह प्रियो, यीशु ने अपने पवित्र क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, जिससे हमें मुक्ति और अनंत जीवन का उपहार मिला। उनका यह अद्वितीय बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और हम सबको एक दूसरे के लिए त्याग और करुणा दिखानी चाहिए। यीशु का क्रूस हमारे जीवन में उम्मीद, प्रेम और शांति का प्रतीक है। मसीह प्रियो, आप सभी से अनुरोध है, आप यीशु के दुख को, क्रूस की मृत्यु को रोज याद करें, प्रार्थना करें। आपको प्रभु यीशु का प्रेम, विश्वास और शांति देगा। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को आप अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस प्रार्थना की आशीष को पा सके। मसीह प्रियो, इसी तरह रोज दिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु से जुड़ने और आशीष को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें ताकि आप रोज प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष को पा सकें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन।